प्रसन्न हेयात्मा भूताना ईश्वरोपितं प्रकृतिं मानिनाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नेवं यो वेत्ति तत्त्वतः यक्त्वादियं पुनर्जन्मेति वीतरागभक्त्यक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं बस। गोविंद गोपाल की। तो भाई देखो, आरंभ की बातें हम लोगों ने खूब की, प्राक कथन, मंगलाचरण। अब साधक संजीवनी कोश हमें एक भाई ने बताया, क्या पुस्तकों की दुकान में, कि जो कोई ग्राहक आता है ना तो संजीवनी को उसको खुलकर दिखाता हूं और उसमें उसको बताता हूं तो बस वो ले पड़ता। बोलो अच्छा, ये इसके अंदर है खासियत। हाँ, संजीवनी साधक संजीवनी में क्या क्या है। अरे थोड़ा भी गीता किसका को अभ्यास है तो फिर चिपक जाता है। हाँ महाराज, नारायण नारायण। हाँ, तो नारायण देखो ऐसे से पहले तो श्री गणेश में पहला अध्याय और श्लोक के अनुसार है। हाँ, इसमें संयोग दिया हुआ ना। तो ये अकेला होना क्या है, अकेला है? ये शब्दार्थ तो सीधे से अकेला। अकेला की बात है ना, मैं सत्संग में सुनी है क्या कि महाराज एक बाबा जी बैठे थे मस्ती से भगवान के चिंतन में मगन में, मस्ती से थे। जो देखो, कोई अपने स्वरूप में स्थित होता है, कोई समता में स्थित होता है, कोई शरणस्थ होता है, कोई अंकस्थ होता है, गोदी में आज्ञा जो कह रहे जो आज्ञा के हो रही है पालन करना ही नहीं पड़ता। माँ की आज्ञा को बच्चा को पालन करना पड़ता है। छोटा सा माँ बोलती है क्या, बस वो माँ रुख के अनुसार उसको अपने आप वो चलाती है। बस वो फिर अपने आप दोनों के अंदर एक अंतरात्मा एक होती है, देह दो होते हैं।
तो नारायण अकेला, तो बाबा जी बैठे थे भगवान का चिंतन कर रहे थे। बस एक आया भाई, बोले बाबा जी अकेला ही बैठे हो? बोले भाई इतनी देर तो अकेले नहीं थे, अब अकेला क्यों? तू तो रहेगा नहीं। और हमारे जिसके साथ थे, भक्त्यर्थम द्वैत, हमारे हम और हमारे भगवान कभी द्वैत नहीं है। ये द्वैताद अपि सुंदरम, दूसरे से भय लगता है। अब दूसरा भय दूसरा होता है क्या? अपना अपना कोई परिवार का कोई संबंधी कोई परिचित तो दूसरा होता है, अपरिचय तब तक दूसरा, परिचय निकल नहीं अल्लाह एकदम वही। तो ये देखो, ये पहला, ये 8वें अध्याय के 19वें श्लोक पर महाराज ने दिया बढ़िया। और देखो अच्युत गोत्र, किसका अच्युत गोत्र? भगवान, जो भगवान अपने को भगवान का मानता है, मैं भगवान का हूं, तो बस सर्वे वैष्णव अच्युत गोत्रिण सर्वे, अच्युत गोत्र ही हमारा सबका पहले। ये अच्युत तो ये हम हो गए तो अच्युत, ऐसी ऐसी बात। अध्यात्म विद्या क्या है, राज विद्या क्या है? अरे अन्न, अन्न के कितने प्रकार हैं? अन्न के 4 प्रकार हैं, ये बनाने के खाने के। कितने 56 भोग बनाओ, 36 व्यंजन बनाओ आटे का, क्या 4 तरह की चीज में बनती है। एक तो भोज्य, चबा चबा खाने वाला, और एक होता है पेय, गटागट राबड़ी। राबड़ी का मैंने दाता हूं खाओ, और अन्य तो सबड़ को मारो। तो ये पेय। एक होता है चोष्य, चोष्य क्या होता है? गन्ना, गन्ना चूसते हैं, आम चूसते हैं, तो ऐसे चोष्य। और एक होता है लेह्य, लेह्य क्या होता है? लेह्य कहते चाटना, चटनी चाटना, शहद को चाटना। तो ये 4 प्रकार के अन्न हमारे भगवान कहते हैं, तुम तो 4 प्रकार के ये सब मैं पचाता हूं, अग्नि स्वाहा अग्नि। अच्छा, और ये तरह तरह का अनाज है क्या? मिट्टी का ही रूपांतरण है। हाँ, कहाँ? 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में जाके देखो एकदम। अच्छा जी, अब देखो, हाँ, ये अर्जुन कौन है? अर्जुन, हाँ, ये जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं अर्जुन, यहाँ साधक मात्र के। बस जीव में मनुष्य, हम लोग, हम पर विशेष लागू है। तो जैसे अब अर्जुन का किस तरह से ये पूरा देख करके हमको भी बस अर्जुन की तरह हो जाना है। ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या बताऊं। अहम, देखो अहम के भी 2 प्रकार होते हैं। अहिंसा आपको बताई थी ना, ये अहिंसा कितनी बताई? 81 तरह की है ना। हाँ ठीक, इसमें है देखो। अहंकार नाश के उपाय बताए, क्यों महाराज नाश होता नहीं? अहंकार, मैं मेरे की जेवड़ी, अहम अहम अहम। जो 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 अहम महाराज, नया इधर रक्त बीज में जो है, ये खून की बूंद पड़ी, फिर पैदा हो गया जो है सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। और ये साधक संजीवनी का मूल उद्देश्य अहम पर कुठाराघात, कैसे बदल लो, शुद्ध कर लो, मिटा लो। मिटाना क्या? विवेक विचार से है ही नहीं, उसमें प्रखर विवेक तेज हो ना, और साथ साथ राग नहीं हो कहीं, तो काम बन जाता है। तो जो सब तरह से सुगम बताया महाराज ने, अहंकार नाश के उपाय बताए 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय का 8वां श्लोक बोलो। 8वां, हाँ, अमानित्वम अदमित्वम 7वां है। इंद्रियार्थे, हाँ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ऐसे ऐसे। और देखो एक अहंकार और होता है, एक अभिमान और होता है। ये अहंकारों में अहंकार, अहंकारो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। और फिर अभिमान, मान, ये क्या घमंड, हर समय
करते समय भी और ये हर समय बड़ा तो अभिमान तो क्या होता है स्थायी रहता, क्रिया करो चाहे मत करो, है? तो क्या कहा हमारे गोस्वामी रामायण में क्या बोले, अभिमान होना चाहिए। कौन सा अभिमान, वो नहीं जा रहा तो एक और लाके बैठाओ। अस अभिमान जाए जनी हो रे, मैं सेवक। ज्यादा कोई होता है जो गड़बड़ करने वाला तो एक बैठा देते हैं कि नहीं, है? वो संभालता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अहम स्फूर्ति एक होती है कि अहम कृति होती है, बड़ी जोरदार बात में सूक्ष्म है ये। अच्छा देखो, ये आकर्षण जो होता है चाहे जिसमें नहीं होता, बोलो हमारा कुत्ते गधों में आकर्षण होता है क्या? नर नारी में होता है, अलग अपने अपने सजाती में होता है। तो यहां कहते हैं आकर्षण सजाती हो तो मिलन भी सजाती का ही होता है। हाँ, ये गए गए ना आपस में बैठे एक सब अपने अपने, तो आकर्षण और मिलन सजातीयता में होता है। तो फिर बताओ विजातीय जड़ में चेतन का आकर्षण कैसे? हाँ यही तो आश्चर्य, कैसे? तो यही तो क्या, तुमने तो ईश्वर अंश, बताओ। चौथ विद्या का 5वां श्लोक है ना। हाँ, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये सत्व रज तम तो क्या है? प्रकृति से पैदा, प्रकृति से बेचारी आप ये क्या है? जड़ है और तुच्छ है, निकृष्ट है, इसमें से अपना स्वतंत्र इसका तो कुछ नहीं है। तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। पर मानते किसको है? निबद्धन्ति महाबाहो देह में जो इन तीनों गुणों का ये संघात, देह पिंड बना हुआ मसाला है, और उस देह में इस देह ही को बांध देते। तो बांध देते क्या? ये बंध जाता है। अब हमको बांध दिया क्या कपड़ों ने? हमको इस जगह ने बांधा है, अब यहाँ बैठ के तो बंध गए हम। क्यों? अब इसका लगाव कर लिया ना, यह बढ़िया है, ऐसा जरूरी है। तो ये सब बातें पढ़ते आदमी की चमक होती है ना, बस ये अलगाव अपने आप अलग ही है। अब क्या उठ करके जाने से पता लगेगा क्या? एक बार पता लग गया बैठे है तो और अलग है, तो शरीर में है तो और बाहर है तो, मरने के बाद क्या वो पहले से ही अलग है। ये साधक संजीवनी से अगर महाराज एक जो साधन जो हमारे केवल हमारे चाहिए नियत करने की है, तो श्री गणेश तो आते ही भगवान मदद करते हैं। चाहे ये साधक संजीवनी में ऐसी चीज है, बोले को नास्तिक से नास्तिक हो, पर वो भी पढ़ ले, बोले मैं तो नास्तिक हूं और मेरे को भगवान को नहीं मानना है, मैं नहीं मानता, तो मत मान, तो जबरदस्ती मनाते हैं। इसके अंदर पढ़ो कर्मयोग में, बोले जरूरत तो नहीं है। कर्मयोग की सार बात क्या है बोलो? चौथे अध्याय की बस ये बात तो इतनी है, निष्काम भाव, कामना का त्याग। अगर कामना से क्या है फायदा, कुछ है जब तो देखे मन में चाहे जो होता है क्या? कामना से चुपचाप बैठे, मन में आई अब उछल अब गोटा उठे, निष्ठ शांति बैठा था। तो कामना का त्याग, त्यागा शांति, तो निष्काम भाव पहला। आगे और जब अपना काम अपने लिए, तो फिर इसका क्या अचार डालेंगे दूसरों के हित के लिए? सब दूसरा हमारे लिए कोई करता है तो राजी होते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं, और देवे मेरे लिए करे, हित करे, स्वास्थ्य करे, तो फिर वापिस तू भी तो कर, सीख। यही तो है परस्परम आदान प्रदान। तो निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने मात्र से क्या होता है? तत्परता। वो तो करते हैं ना, जब कामना गई तत्परता आई है। कामना ही महाराज पूरी होती दिखती है, नहीं दिखती है तो आदमी बीच में पीला पड़ जाता है, वो होता तो नहीं, होगा तो नहीं, छोड़ो ना। निष्काम भाव पूर्वक केवल तत्परता से क्या, निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कोई बीच में भगवान आए नहीं। हाँ, ये कर भी हो गया। अच्छा, और तो ये बात तो आ गई। और देखो आतताई कौन होते हैं? कितने तरह के होते हैं आतताई? 6 प्रकार के।
आत्ताइयों को दिया है महाराज। और अर्जुन ने देखो मोह में भूख लग क्या बोलता है, इन आत्ताइयों को मारने से पाप लगेगा। आत्ताइयों को मारने से बोले आत्ताइयों को तो बिना विचारे ही देखते शूट को। बोले क्या मिलिट्री में क्या होता है, बस शूट दिखा, अबे वो कोई पूछना नहीं है, ऑलरेडी एकदम ऑर्डर। ऐसे आत्ता उसके लिए अर्जुन कह रहा है ये भले ही आत्ता ही है, हमारे स्वजन है, इनको कैसे मारे। ये क्या होता है, मोह की भाषा। तो इसीलिए पहले गीता भगवान ने सुना दी, इसलिए पहले अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, युद्ध के प्रारंभ में, प्रारंभ में नहीं सुनते रहा कि यार बाद में सुनने के काम है, मरते टाइम सुनाओ तो क्या है, वैसे वो तो रोता जाएगा। तो नारायण ये गीता ना जीवन की, जीने की, मरने की, सब मरे क्या सारा अनुभव हो जाता है। मरने वाला तो मर रहा है, पूरा हो गया मरना उसका। और जो है अच्छा आत्यंतिक प्रलय, आपको मालूम है आत्यंतिक प्रलय कितने तरह के होते हैं। एक तो ये जो प्रलय दिखता है ना, स्वर्ग और प्रलय, ये प्राकृतिक प्रलय, ये तो अपने आप प्रकृति का है, अपने आप प्रकोप होता है, किसी को पाप की डोर लगता है, गंगा जी बाढ़ आ गई, कोई बह गया, तो होना जो। परंतु वो जो करते हैं वो एक तो प्राकृतिक प्रलय होता है, एक नैमित्तिक प्रलय होता है, और एक और होता है प्राकृतिक प्रलय। एक खास जो है ना ये आत्यंतिक प्रलय, श्रद्धा के लिए स्वर्ग प्रलय का काम ही नहीं, ये परमात्मा की प्राप्ति, उसका नाम आत्यंतिक प्रलय। ये जन्मना मरना खत्म। और ये आदि और व्याधि क्या है, आदि व्याधि है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा। हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 तरह के ताप बताए। ऐसे ऐसे बढ़िया बात दी है। तो ये तो आपको नमूना का बता दिया, चलो आगे अब दूसरा चैप्टर लेते हैं। ऐसे जी क्या आज में जो ऐसी बातें दी है मिलेगी नहीं कहीं। अच्छा एक कई कई जगह अलग अलग भाव है। हाँ, जगह जगह प्रसंग जो दिए हैं, इनमें जो दिए वहां खोज खोज करके करो तो महाराज काम हो जाए। हाँ। इसमें ये मुख्य खूब वर्णमाला से श्लोकों की संख्या वहां जाके पढ़े। खूब गीता में आया, कितनी बार, कई बार आया। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में मैं विराजमान हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है। और 13वें का 17वां क्या है, ज्योतिषाम अभी तज्योति समस्या परमुचिते। हाँ 17वां, तो ज्योति समस्या परमुचिते ज्ञानम जेम ज्ञान गम्यम हृदय। ये हृदय में परमात्मा है। अरे है क्या, हृदय में परमात्मा का अनुभव करने का उपाय बताते हैं। अभी तो केवल सुनी सीख, नॉट थियरी, फैक्ट बताते हैं, केवल थियरी नहीं है ये गीता कि ये इसमें पूरी एकदम किस तरह से गीता पहले पढ़ो फिर आगे बढ़ो। गीता संबंधी मुख्य बातें महाराज नमूने के लिए यहाँ भी दी, 37 हमारे इसके अंदर भी दिए, तो गीता ज्ञान प्रवेशिका। तो कहाँ कहाँ है गीता में भक्ति की विशेषता। गीता दर्पण तो अपने आप में है ही निराला। हाँ 108 टॉपिक है करने में। गीता को बिना पुस्तक उल्टा पाठ करने मात्र से शांति मिलती है। ये ऐसे नहीं है, ये किताबों में नहीं मिलेगी। कोई गीता में श्लोक थोड़ी आया था। ये नई बात है। कैसे करना चाहिए दिया प्राकथन में। और कर्ण सापेक्ष शैली वाले श्लोक कहां कहां है गीता में, दोनों बातें हैं, सब तरह का है। हाँ। सभी साधनों की कसौटी बताने वाला गीता में एक श्लोक है, बताइए कौन सा है? हाँ? यम लब्ध्वा चा परम लाभम
मन्यते नाधिकम, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर दूसरा अपर लाभ उसके मानने में भी नहीं आता। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यते, जिसमें वो प्राप्ति होने पर बड़े भारी दुख से वो विचलित नहीं होता। यही तो होता है। या तो आदमी प्रलोभन में आ जाता है या विचलित हो जाता है। तो यहाँ वो ये कसौटी है सभी के लिए। छठे अध्याय का 22वां श्लोक। हाँ, ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति सुखपूर्वक होती है। बताओ छठे का 28वां श्लोक। शांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, नहीं है ना? योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, अत्यंतम सुखे न। ये परमात्मा की प्राप्ति ध्यान से भी सुगमता पूर्वक, ये गीता में तो वो पता नहीं। उम्र भर योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, पातंजल योग दर्शन पढ़ लेते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं विधि। इसीलिए इसमें गुरु की जरूरत है। आज पहले पहुंचा हुआ उस्ताद हो तो फिर महाराज। तो ध्यान योग है। दुनिया के पीछे लगी है, बिरला ही को इसमें सफल हुए तो हुए। TM क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडल मेडिटेशन, तरह तरह के तरीके हैं, बहुत ऐसे, पर जिन्होंने किया है अभी चलने के तरीके, कोई कैसे चलाए कोई कैसे। अच्छा, एक श्लोक है गीता जी में जिसमें सबसे अधिक संबोधन है, 5, एक ही श्लोक में 5 संबोधन, 2-2 तो मिलते हैं। 10वें का 15वां वो प्रार्थना स्तुति गदगद हो गए अर्जुन जी। तो क्या बोले वो, स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। ये 5 परमेश्वर है ना, ईश्वर कोटि के, इस तरह से घटाया 5। तो ये बात है। अब व्याकरण संबंधी बातें हैं तो आप हम लोग तो व्याकरण में इतने प्रवेश। चलो आगे बढ़ते हैं। साधक संजीवनी में मूल गीता के भी पाठ भेद हैं, तो उनका भी थोड़ा जिक्र कर दिया। कहानियां आई है साधक संजीवनी में, आई हुई कहानियां। वो तो हाँ पुस्तक है 2, आदर्श कहानियां और प्रेरक कहानियां, दोनों मिलाकर 132 है क्या। अपने लिए भी कहानियों में ऐसा बताया हुआ, हर एक में बस क्या कोई न कोई गुर है, कोई न कोई शिक्षा है। तो एक तो प्रसिद्ध है, गीता पास में रखने से चुड़ैल से छुटकारा हो गया। पहले तो महाराज उलझा फिर छूट गया, एक गीता को पास में रखने से। ये कहते हैं ना, माँ इधर क्यों आई, उधर क्यों नहीं गई। मतलब हम जो करते करते निराश छोड़ देते, अरे इतनी दूर तो आगे और आगे तो आगे बढ़े, उखल में सिर दिया तो हाँ अब जाना, अब तो आगे ही बढ़ना है। ऐसी ऐसी कहानियां बहुत है। एक फजीती और एक बदमाश की कहानी है। बताओ, ये फजीती देखो, पतिव्रता होती है ना स्त्री, पति के पीछे अनुसरण करती है। तो क्या हुआ, एक आदमी खोज रहा था, क्या नदी बह रही थी ना, तो मेरी में लुगाई थी, वो क्या हुआ पता नहीं, वो बह गई। वो तो बह गई, तो तू इधर कैसे जा रहा, उधर तो उधर जा रहा प्रवाह में, तो बह गई तो इधर रहे, तो आगे जा, वहां कहीं मिलेगी इधर का। बोले वाह वाह, इधर जाने वाले नहीं। क्यों ऐसे कैसे, कि थारो नाम क्या, कि हमारा नाम है बदमाश, और थारो घरवाली फजीती, तो बदमाश का फजीती हो जाएगी, वापस हिला रहे वापस। तो ऐसे ऐसे विरोध करते बारे मिलेगी, तो उसको खोजने की जरूरत नहीं है। ये विनोद में महाराज जी कहते हैं, बढ़िया ढंग से, हमको तो आता ही नहीं खाना। तो ऐसे
क्या क्या है, जोरदार बातें। चलो अब इनमें ऐसे ऐसे श्लोकों की अनुक्रमणिका है। तो भाई ये साधक संजीवनी की चर्चा हो रही है, आप मत समझना ये क्या सुनाना शुरू कर दिया। क्यों कैलाश जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसमें ऐसे ऐसे श्लोक है जो महाराज जी के सत्संग में बोलते हैं। थोड़ा टुकड़ा अपने कहाँ खोजेंगे, उनमें से थोड़ा 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 यूं ऐसे। हमारे ना विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन पढ़ावे। वो अंग्रेजी तो हमको आती नहीं थी, उसमें वो अंग्रेजी तो हिंदी में अनुवाद था उसका, अंग्रेजी का याद नहीं। तो बोले गीता क्या है, सुना हो गीता क्या है? यूं तो सुना ना, गीता में क्या कहते हैं? सत्य, केवल सत्य, सत्य का वर्णन है। तो वो कहते हैं गीता केवल सत्य रूप, जो है ना फूल होते हैं ना, गुलाब का फूल तो गुलाबी गुलाब, तो सत्य सुमन, सत्य सुमन के गुच्छा है, सत्य सुमनों का गुच्छा है, गुलदस्ता। गुलदस्ता समझे? चुन चुन करके रंग रंगीले रंग ऐसे ये उपहार हमारे लिए, ये भगवान की ओर से ऐसी गीता डिपार्ट साहब, कई तरह की बातें, तरह तरह फुलवाड़ी होती है ना, तरह तरह की। तो ऐसे तो यहां नारायण ऐसी गीता है। तो चुने चुने श्लोक जो कहां कहां भी हम खोजें तो मुश्किल है। और फिर उस पोथे में लग गए तो और भी बह गए। देखो कहां कैसे कैसे ये देखो श्लोक है, ये 4 चरण है। कितने धर्म के चरण कितने? 4। कौन कौन से? एक तो सत्य, और एक अहिंसा, और एक 3 है, चौथा है दान। तो ये 4 चरण हैं। तो इन चरणों में एक तो सत्य है, और एक वो 4 स्थान मांगे ना उसको। तो लोग याद नहीं रहते। आप लोग किसी को याद है क्या? बोलो देखे 4 चरण। सुनो सुनो, ये जोर से बोलो, कैलाश जी सुनो। सत्य, दया, तप और दान। हाँ, तो हमारे रामायण के अनुसार दान, और कहीं और भी आता है, उसमें हमारे भागवत में दान शब्द नहीं है। 4 चरण है ना, तो 4 में बोले 3 चरणों से तो लंगड़ा हो गया वो, कलयुग का प्रभाव पड़ा, तो 3 चरण तो अभी 1 चरण पर टिका हुआ सत्य पर। तो ऐसे वो वहां पर इस तरह का रूपक दिया है। तो यहां ऐसे आया गीता जी में दान का जो वर्णन है ना, 70वें अध्याय का 22वां श्लोक। 20वां है दातव्य में दानम, 22वां है यत्तो प्रत्युपकार का। तो उसकी व्याख्या में वहां आगे दिया है कैसे दान। अरे बाबा, तामसी दान कोई दान थोड़ी है, पर यहाँ वहां हमारे कहा है क्या? श्रद्धया देयम, देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अरे बाबा, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, देयम देना सीखो। कम से कम ये अपने हाथ से निकलेगा धीरे धीरे, बुद्धि शुद्ध होगी। हाँ ऐसे, और ऐसा है ये शुद्धि पवित्रता रखना ना, ये हमारी क्या है? एक तो ये नियम, देखो यम और नियम, ध्यान देना। नियम का आदमी तो पालन कर लेता टेम्परेरी, जैसे कभी आज एकादशी है, नियम है आज मारो क्या अन्न नहीं देंगे, और न्यूट्रल आज पानी नहीं पियो, तो नियम। परंतु यम, उसमें जोर आता है। तो ये असुरों ने जो तपस्या और करते हैं ना, असुरों ने भी करी,
तो नियम का इन्होंने पालन किया। यम तो हमेशा के लिए होता है। यम क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेय। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय और अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। तो ये हमारे पातंजल योग दर्शन में 5 यम, 5 नियम। तो नियम में तो क्या? पवित्रता रखना भाई। इतनी समय पूजा पाठ में पवित्र रहो, बाद में बस अब सुबह सुबह भले वैसे ना करते हैं समय पवित्र। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो ये टेम्परेरी तो आदमी कर लेता है। प्रणिधान योग जब कीर्तन कर लो, पाठ कर लो, गीता जी रामायण जी का पाठ है 9 दिन भाई, फिर वापिस तो उसे काम नहीं बनता, अधूरा ही है। अच्छा, तो ऐसी ऐसी बातें दी। हिंदी के पद तो बहुत है इसके अंदर। अरिहु का अनबल, अरिहु का अनबल कीनन रामो। भरत जी के छाप पढ़िए करो। शत्रु का भी उन्होंने कभी अनबल बुरा नहीं किया। इसके भरत जी को यूं महाराज भगवान पर गर्व है। और क्या कहती है पुष्प वाटिका में? अवश्य देखिए ही देखन जोगू। ऐसे टुकड़े मिलते, खोजो फटे तो रामायण मिल जाएंगे। रामायण में कहा, इसी में मिल जाएंगे। सुनी सुनी मानो ये क्या है? मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर, एकदम साफ चीज। क्या बोले वो? अष्ट धातु, ऐसे ऐसे कई चीजें। वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन। हाँ, तो संतोषा, संतोष अमृत पिता नाम। संतोष की बड़ी भाई, संतोष परम धन है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन बीच में। अभी तो अब कहाँ ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक में शरणागति, जो भगवान के शरण हो जाता है ना, वो पाठों के नीचे वो तो कील माकड़ी एकदम वही। भगवान कहते आजा आजा मेरे पास, माँ में कम धुरी, धुरिंदर धुरी पर है भगवान। तो अभी सुनाया था ना, भयंकर जमाना वाला अपने तो ठाकुर जी जो है ना, हमारा बटुआ ठाकुर, तो जिसको आदत हो गई ना कुछ आश्रय लेने की, किसी का ले लो, नाम का आश्रय, पवित्र नाम लिख लो, राम राम नाम 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 नाम। अब देखो सामने घड़ी पर, तो घड़ी को देखने से घड़ी तो याद आती है, और कुछ याद आएगा उसमें? दूसरी चीज चिंतन होगा कुछ नहीं होगा। ये गीता ज्ञान प्रवेश का ऐसे। तो ये प्रतीक उपासना ये नहीं है भाई, सरल जो है ना, सरल लोगों के लिए सब बहुत काम की चीज है। तो महाराज जी की सत्संग जो करता है उसको यूं इसमें यूं लगेगा, आकर्षण होगा उसका महाराज जी की वाणी पर, और वाणी से इस पर, इससे वाणी, ये दोनों बात ऐसी बढ़िया चीज है। इसी को तो कहते हैं प्रेम। तो 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में है ये, कौन सा? हो ये सोई, हाँ राम रचि राखा, को करी करक बढ़ावे शाखा। ये भगत के लिए मुझे सेठ जी ने तो ये सुन करके अल्लाह 2 देवे अल्लाह, उनके तो बस ये 2 चौपाई घनी रहे भाई। क्या? राम की न चाहे सोई वही करे, अन्यथा से नहीं कोई। अब नाम तो इसमें नाम कितने आए बड़े भगवान। अंगद का नाम आया 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में। अब खोजना तो वहां देखो किस प्रसंग में आया। माता पार्वती कई श्लोकों में। फुल्लीबाई, एक फुल्लीबाई थी ना, मालूम है? राजस्थान कौन सा है, जोधपुर रियासत, और उसमें नागौर जिला, उसमें गांव, क्या नाम था? वो जाट की बेटी थी, मांझवास,
जाटों का आज भी गाँव। हाँ, नागो जिला में छोटा गांव है पास में, माँ जवास फुल्ली भाई। तो लोग है ना विनोद में कहते हैं फुल्ली गेली, फुल्ला गेली, महाराज गेली सगड़ो निकल गया अकेली आगे। सबसे सिरमौर हो गई जसवंत सिंह जी महाराज। उनको पता नहीं, संत महाराज वो तो गए थे युद्ध लड़ाई करने उधर काबुल आबुल उधर, तो भ्रमण करते पहुंच गए वहां। तो संतों का सम्मान करते थे जसवंत सिंह जी को धार्मिक। तो वहाँ संतों ने बात चलाई कि महाराज आपके ऐसे ऐसे राज्य में बड़े ऐसी संत हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे रियासत में और फूली भाई, और हमको पता नहीं। महाराज सीधे वहां आए, जोधपुर तो पहले पड़ता है, वहां फौज सहित आए। तो इसको कहते फिर बाद में करें, बाद में क्या करेंगे, जिसको इंपॉर्टेंस देता है ना, मस्ट एंड मोस्ट हमारे हाथ में है, और उनको कौन मना करता। कहते पहले राज्य में जाए फिर भी मिल लेंगे या उनको बुलाएंगे। हाँ, बड़ों को बुलाया नहीं जाता है, जाया जाता है उनके पास। आज गए जसवंत सिंह जी महाराज, ऐसी उनकी फुल्ली बाई की थोड़ी वाणी है ऐसी जोरदार। एक दो प्रसिद्ध है, सुना दिया महाराज ने। क्या कि रानी को महाराज ने कहा कि देखा ना, है? हाँ, तो वो हमारे थोड़े आप कृपा माता जी आप पधारो, हैं? कहाँ रावड़े में, रावड़ा बोलते हैं महल, अंतपुर महल रानियों का महाराज। हाँ, तो वहाँ बुलाया तो बोले बस मैं अपने आप संत नहीं हूँ, मस्त होते हैं, तैयारी वैयारी से आ रहे हैं साहब, ठाट बाटना। कह दिया कि जब कृपा होगी तब आ जाएंगे। तो वही क्या पता लगे था ना कि आ रही है कौन, फुल्ली बाई आ रही है, सत्संग कराने के लिए आ रही है, और महाराज ने निमंत्रण दिया है, और अंतपुर में आप लोगों के लिए रणिवास में। तो अब वो भी सब धल करके तैयार, गहना गांठार एकदम, नहीं जाना कौन महामंडलेश्वर क्या है, कोई ऊंची होगी कि महाराज के लेवल स्टैंडर्ड के होते हैं ना संत, धनियों के धनी होते हैं ऊंचे स्टैंडर्ड के, साधारण लोगों के साधु तुमड़िया साधु आप हमारे जैसे। तो नारायण अब वो तो ऊंची ऊंची वो साड़ी गांव की कैसे बिखरेड़ा, अरे माँ चलती आई है, पूरी हाथ पकड़ ले तो कहीं छुड़ा ले, पकड़ने जानते हैं संत लोग भी है ना, कैसे हाथ नहीं पकड़ते हैं, वो पकड़ते बिना रिमोट कंट्रोल है, बिना जिसकी उपेक्षा करते हैं ना समझ तो पकड़ा बाहर, और जिस पर दृष्टि डालते हैं ना तो उसके ऊपर उनको संदेह रहता, बस पता नहीं डगमग होगा। तो माता जी आई, वह देखिएगा कोई चली, कोई मेरे साथ कोई आई उसी दासी कोई, उनको दासी समझ लिया। तो उन्होंने कहा देखा रानिया को, तो ये जो भी था, अरे आओ बैठो बैठो, आओ सब बैठो, क्या ड्यूटी थी, बैठो सब बैठा है। सुनाने लगी, कई बातें सुनाई, अपनी गीता प्रेस से छपी हुई है फुल्ली बाई का चरित्र, मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ना, उसमें और भी कई दिए, बहुत बढ़िया गीता प्रेस की। तो मैं आपसे सबसे कह रहा हूं, कोई चरित्र पढ़ना हो पहले गीता प्रेस से, अगर नहीं छपा तो फिर दूजे में देखो, ये जो अलग अलग छपे ना सीरीज है, अलग अलग नाम टाइटल दिए, पर दूजा तीजा भाग सरोज महिला रतन पालक क्या क्या नाम से हैं, और वो इसको ऐसे पढ़ो आराम से, एक दिन में पूरा बोध में। तो महाराज जी ने किया, ये साधन है, एक एक हर एक चीज साधन है। तो महाराज फुल्ली बाई ने सुनाया, तो ये नामानुक्रमणिक आ गई। अब साधक संजीवनी के पारिभाषिक जो कैलाशी महाराज, संजीवनी के अनुसार पारिभाषिक शब्द क्या है, अहिंसा शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, अहिंसा थोड़े में क्या, मन वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देना, हो गया आपका अहिंसा पालन। अच्छा, ये तो देना नहीं, पर एक जगह और जगह दे दिया। ये 13वें अध्याय के 7वां श्लोक है, वहां है
वहां आया ना ऐसा शब्द। अब 16वें अध्याय में दूसरे श्लोक में आया तो वहां क्या अर्थ किया महाराज ने? शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहना। मतलब न तो अनिष्ट करना है और न चाहना है। और इसमें साथ साथ भाव शब्द और है, ये आसुर भाव, ये भाव है, ये सद्भाव, दैवी संपत्ति। नारायण 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 नारायण, ये आखिर वाला ना, ये किसी को ना किसी को लगाना होना इसमें साधक संजीवनी में, ये अंत में खोलो। हाँ, हमने तो सीखा अटकल से, ये बेचने वाले। मैं कहा ये तो ठीक बात है भाई, कोई नया मिलेगा उसको कहेंगे देखा इधर आ, बोले क्या खोल, पीछे से खोल, पीछे से खोलते ही देखो एकदम शब्द है। कामना क्या होती है? कामना जानते हो? कामना का अर्थ बताओ। और कामना के कितने भेद हैं? अरे अपने को यहाँ सीधा है, पढ़ के ऐसे सुना दे, अगला देखा और थारी हो जोर को जानकार है। अपने अक्ल को तो गर्मी में खोपड़ी सोचने की जरूरत नहीं। बताऊं क्या? कहाँ बता? अच्छा वो देखे अपने को सर्टिफिकेट मिल जाए मुफ्त का, और अपने तो ध्यान रखना है अपना नहीं है, सर्टिफिकेट इसका है। तो क्या कामना, कामना किसकी होती है? जो चीज प्राप्त नहीं है और उसको प्राप्त करने की चाहना है, तो उसकी होती है कामना। अब जिस चीज की चाहना होती है फिर उसका देखता है, उसका वो खोजता है कैसे करूं पूरी। अच्छा, और अब इसे और आगे देखो, ये तो एक सामान्य बात है। अब वासना, कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति, आशा, तृष्णा, याचना, ये सभी काम के ही रूप हैं। इतना एक आदमी को सुना दो, वो सर्टिफिकेट नहीं देते तो बोलो, बोले दे देगा कि नहीं? तो अगर नाम कमाना है तो अभी आ जाओ संजीवनी में, फेमस हो जाओगे। ओहो गीता के मर्मज्ञ। पर वो यहां मत लगा लेना, लेवल में ईश्वर पैरन थे ना, इधर पीछे पीछे छपे हुए। तलाशी ऐसा नहीं करना ना अपने तो यहाँ तो है ही नहीं। अपने तो बस नाम तो मीराबाई जानती है। मीराबाई का नाम आज किस कारण है? मीरा ने अपना नाम उजागर किया। नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोय। क्यों? मीरा सुत जायो नहीं, ऐसी से नहीं मुंडियो कोई, दो से परंपरा चलती है। मीराबाई का ऐसा, तो क्या नाम दिया? बस जहां जिन्होंने नाम दिया तो भरे पड़े भक्तमाल पूरा। अपने लिए तो बड़ी विलक्षण बात है, सुनने को मिलती है। फिर देखो हो जाओ तैयार भक्तों की बातें, क्या क्या इसमें देखो माला। बस तो हाँ, अरे कोई सुना तो दो कि कोई हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। एक है ना पुस्तक पढ़ी तो नहीं जाता, एक मैगजीन आया करती, मैगजीन आजकल आता ही नहीं, पता नहीं, अंग्रेजी में, रीडर्स डाइजेस्ट। क्या रीडर्स नाम था क्या? रीडर्स डाइजेस्ट। तो उस समय में जब मैं देखता था, कोई उनको तो उतना ज्ञान था, होशियार में पढ़ने में, ओहो रीडर, रीड एंड डाइजेस्ट। रीडर्स, रीडिंग करने वालों का जो आदत है ना, उनको बताया कैसे, हाउ टू रीड एंड हाउ टू डाइजेस्ट। तो रीड नहीं, बड़े था यहाँ आया, पढ़ो समझो और करो, ये है तब डाइजेशन वाला। डाइजेस्ट हो गया तो फिर आएगा, आगे अपने आप जाएगा। समझ गया मैं, उसकी पहचान है, और समझ गया और फिर ये पहले जैसे पढ़ा, कोई समझ नहीं, झूठा बोलता है। क्या जोरदार है, पढ़ो। हाँ नारायण सुनावर करो, गोविंद गोपाल की जय।